सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब यहाँ वोट देने की बारी आती है तो धर्म और जाति की सियासत डेमोक्रेसी के सिर चढ़कर बैठ जाती है। और इस सियासत का असली जंगी मैदान है यूपी। यहाँ हर कोई आपके नाम की टाइटल पूछ और कभी कभी तो सिर्फ नाम से ही आपकी धार्मिक पहचान जान ये बता देगा कि आप किसके वोटर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से धर्म और जाति की सियासत तेज हो गई है और यूपी में पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी और बीएसपी अपने अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में जोड़ने की कवायद तेज है। हर पार्टी इसके लिए पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने यूपी के कई शहरों में पसमानदा सम्मेलन किए हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों को बीजेपी के पाले में लाना था। बीजेपी के प्लान पसमानदा को लेकर जमकर सियासत भी हुई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। एक बार फिर बीएसपी प्रमुख मायावती को बीजेपी का प्लान पसमानदा खटक रहा है। पसमानदा मुस्लिम समाज की ओर से बीजेपी का बढ़ता झुकाव देखकर रविवार को बहन जी ने जोरदार हमला बोला। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने बीजेपी को पसमानदा विरोधी करार दिया। बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई व हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। बीजेपी इस बात को समझती है कि बिना मुसलमानों को साथ लिए ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता और यही बात बीएसपी को भी समझ आ गई है कि अगर पसमानदा की तरफ रुख कर गए तो बीएसपी के लिए खतरा है। चाहे आवास की मैं बात करूं, 20 लाख आवास देने का काम, 90 लाख स्कॉलरशिप देने का काम और तमाम शौचालय हों या कोई भी स्कीम आप ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, तब में पसमानदा समाज को बड़ी हिस्सेदारी मिली है। वहीं मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उगाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की तुष्टिकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। दरअसल पसमानदा यानी मुसलमानों के पिछड़े वर्गों की उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की कुल आबादी में 85% हिस्सेदारी मानी जाती है। यहाँ मुसलमानों की 41 जातियां इस समाज में शामिल हैं। इनमें कुरैशी, अंसारी, सलमानी, शाह, मंसूरी और सिद्दीकी प्रमुख हैं। बीजेपी ने इस बड़े वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए जगह जगह पसमानदा सम्मेलन किए हैं। पार्टी ने ऐलान किया है कि आने वाले नगरीय निकायों के चुनाव में वो मुसलमानों को टिकट भी देगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पसमानदा मुस्लिम पॉलिटिक्स जोर पकड़ चुकी है। एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर पसमानदा मुसलमानों की रहनुमा होने का दावा किया और बीजेपी को जमकर घेरा। ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन कराकर उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिम पॉलिटिक्स को जोर दे दिया है। यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में पसमानदा मुसलमानों के दिल में जगह बनाने के लिए बीजेपी और बीएसपी दोनों मशक्कत कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनावों में पसमानदा कार्ड के जरिए क्या सियासी गुल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए आपको कुछ जानकारियां देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि बहन जी के साथ क्या आएंगे मुसलमान। जिस तरीके की रणनीति बीएसपी की तरफ से तैयार हो रही है। 2022 में 290 उम्मीदवारों की जमानत यहां जब्त हो गई थी। ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके की हालत रही थी बीएसपी के पिछले चुनावों में। विधानसभा चुनाव में महज 12.9% वोट मिले थे
और मुस्लिम मतों की संजीवनी पाने की अब चाहत है बीएसपी की, जिसमें दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश है। विरोधियों ने बीजेपी को बी टीम का टैग लगाया है। बीजेपी के साथ ये बी टीम है बीएसपी, ऐसे आरोप बीएसपी पर लगते रहे हैं। और 2022 में 91 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार यहां से बीएसपी के टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाया था।